द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई जो है वो एक हिंदू टीचर दूसरे धर्म के बच्चों से करवाती है और कुछ अनुचित शब्द जो है उसका इस्तेमाल करती है। अब पूरे मामले पर केरल सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केरल सरकार ने उसी बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है। केरल सरकार ने कहा है कि अगर उनके माता पिता को कोई परेशानी ना हो तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। साथ ही केरल के शिक्षा मंत्री ने योगी सरकार को लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं और निशाना साधा है। पूरा मामला आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जॉर्नो मिरर का ये ट्वीट देख रहे हैं। जॉर्नो मिरर ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि मुजफ्फरनगर के पीड़ित बच्चे को केरला सरकार ने गोद लेने की इच्छा जताई है। शिक्षा मंत्री बोले, अगर बच्चे के माता पिता सहमत हैं तो राज्य सरकार उसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेगी। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं एक राज्य में जहां पर एक छोटे से बच्चे को 8 साल के बच्चे को दूसरे धर्म के लोगों से अनर्गल टिप्पणियों के साथ उसके धर्म पर हमला करते हुए पिटवाया जा रहा है। वीडियो सभी ने देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरा राज्य उस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जता रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि उस बच्चे को हम अच्छी शिक्षा जो है वो खुद से देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और केरल में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ उनके मंत्री ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से योगी सरकार पर निशाना साधा है और योगी सरकार को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जॉर्नो मिरर का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं। हेडलाइन में भी वही लिखा है। हेडलाइन में भी लिखा है कि मुजफ्फरनगर के पीड़ित बच्चे को केरला सरकार ने गोद लेने की इच्छा जताई और उनके मंत्री ने कहा है कि अगर उनके माता पिता को कोई दिक्कत ना हो, कोई आपत्ति ना हो तो हम उस बच्चे को जो है सर्वोत्तम शिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे। आगे आर्टिकल में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिक्षिका की नफरत के शिकार मुस्लिम बच्चे को केरला की सरकार ने गोद लेने की इच्छा जता दी है ताकि वहां उसकी ठीक से पढ़ाई हो सके, ठीक तरह से वो बच्चा जो है आगे पढ़ाई कर सके। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि अगर बच्चे के माता पिता तैयार हैं तो राज्य सरकार उसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा भी यहाँ पर उठाएगी। तो केरल सरकार ने मुजफ्फरनगर पीड़ित बच्चे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही बच्चे को गोद देने की इच्छा तो वो जता ही रहे हैं, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके माता पिता को कोई परेशानी ना हो तो वो उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे और उनकी शिक्षा का सारा खर्चा जो है वो केरल की सरकार उठाएगी। आगे लिखा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा केरल सरकार और यहाँ के लोग धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक पत्र भेजकर थप्पड़ मारने के मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है वो की है। इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि कैसे एक शिक्षक ने एक बच्चे को धर्म के आधार पर दंडित किया है और उसके साथ ही छात्रों से ऐसा करने को कहा है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि ये घटना इस बात की कड़ी चेतावनी है कि सांप्रदायिकता और नफरत हमारे समाज में कितनी गहराई तक घुसपैठ कर सकती है। ये समय एक चिंताजनक संकेत है। हमें जागना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक राज्य तो किस तरह से, एक राज्य में तो नफरती टीचर एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को उसके क्लास के दूसरे धर्म के बच्चों से पिटाई करवा रही है और दूसरी तरफ केरल ऐसा राज्य है जहां पर उस बच्चे को गोद लेने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने की भी बात कही जा रही है। અહીં आपको बता दें कि नफरती टीचर पर एक के बाद एक गाज गिर रही है। कहा जा रहा है कि नफरती टीचर को नोटिस भेज दिया गया है। साथ ही नफरती टीचर का जो स्कूल था, जिस स्कूल का ये पूरा मामला है, उस स्कूल को भी सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल दोस्तों वही है कि आखिरकार ये नफरत किस कदर बढ़ चुकी है कि अब ये स्कूलों तक पहुंच चुकी है। मुजफ्फरनगर का ये मामला सामने आने के बाद कई ऐसे और मामले आ गए हैं। एक और मामला आया जिसमें मुस्लिम बच्चों को जो है स्कूल की टीचर ने अपशब्द कहे और उन्हें मुस्लिम होने पर किस तरीके से उन्हें लेकर अनर्गल टिप्पणियां की। तो इस तरह के अब और भी मामले जो है वो सामने आने लगे हैं। इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और दूसरा शख्स या कोई दूसरी टीचर या टीचर कोई भी इस तरह की बातें या इस तरह का अपने मन में जहर पालने की जरूरत ना करे और किसी भी बच्चे के साथ इस कदर भेदभाव ना करे।
वहीं आपको बता दें कि टीचर को नोटिस की भी खबर है। कहा जा रहा है कि टीचर को जो है वो नोटिस भेज दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे दें तो अपडेट ये है कि मुजफ्फरनगर, जिसमें मुस्लिम बच्चे का वो वीडियो वायरल हुआ था, मुस्लिम बच्चे की पिटाई करवाई गई थी, उस स्कूल को जो है अब सील कर दिया गया है। ललन टॉप का आर्टिकल आपके सामने है जिसमें लिखा है कि मुजफ्फरनगर मुस्लिम बच्चे की पिटाई वाला स्कूल सील, अब ये बड़ा एक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर स्कूल को सील कर दिया गया है। नफरती टीचर को भी नोटिस भिजवा दिया गया है। नफरती टीचर जो तृप्ता त्यागी जिसका नाम है, उसके पास ही स्कूल का जो है वो मालिकाना हक है। और यहाँ पर लिखा है आगे कि मुजफ्फरनगर के जिस स्कूल में मुस्लिम छात्र की क्लास के बच्चों से पिटाई करवाई गई उसे बंद कर दिया गया है। स्कूल का नाम नेहा पब्लिक स्कूल है। ये खुब्बापुर का इकलौता प्राइवेट स्कूल है, इकलौता प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी सील कर दिया गया है क्योंकि उनकी जो टीचर हैं तृप्ता त्यागी, उनके मन में बेहद जो है वो नफरत और जहर भरा हुआ है। आगे लिखा है कि 27 अगस्त को अधिकारियों ने स्कूल को सील कर दिया। आरोपी टीचर तृप्ता त्यागी के पास ही स्कूल का मालिकाना हक है। वहीं आज तक का भी आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि छात्र की पिटाई मामले में कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है और तृप्ता त्यागी को यहाँ पर नोटिस भिजवा दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जहां इसकी कड़ी निंदा की जा रही है वहीं तृप्ता त्यागी के समर्थन में ट्वीट्स किए जा रहे हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें दिखाता है कि हमारे समाज में नफरत किस कदर जो है वो घुसपैठ कर चुकी है। हमारे समाज में लोगों की जो मानसिकता है वो किस कदर सड़ चुकी है। 8 साल के स्कूल के बच्चे को कुछ पता भी नहीं है कि धर्म क्या होता है, हिंदू मुस्लिम क्या होता है और किस तरह से लोग भेदभाव करते हैं, जहर घोलते हैं, ये सब उसे पता भी नहीं है। लेकिन उस स्कूल की टीचर ने उसे एक ही मिनट में सब कुछ समझा दिया और बता दिया कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो है वो हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे कोई भी जगह हो, लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इस तरह से क्राइम सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो मामला सामने आया, इसे देखकर ये सबक लेना चाहिए कि आगे प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि आगे कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। और किसी के दिमाग में, जब टीचर के दिमाग में ही इस कदर नफरत रहेगी तो वो बच्चों को शिक्षा का पाठ, भाईचारे का पाठ कैसे पढ़ाएगी, ये भी तो सवाल उठता है। इसी के साथ इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक तरफ तो इस पूरे मामले को लेकर स्कूल को सील कर दिया गया है और तृप्ता त्यागी जो कि मुख्य आरोपी है उसको नोटिस भी भिजवा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ केरल सरकार ने भी इसको लेकर एक ऐलान कर दिया है। केरल सरकार ने बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है और साथ में ये भी कह दिया है कि अगर माता पिता को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च जो है वो उठाना चाहेंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? और साथ ही जिस तरह से केरल सरकार ने इसे लेकर ऐलान किया है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।